हरियाणा सरकार का बजट सेशन 7 से शुरू होने जा रहा है, जो 25 मार्च तक लगातार चलेगा। 13 को बजट जो है सीएम अपना पहला बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि तीसरी बार सरकार रिपीट हुई है तो जाहिर है अहम और सरकार के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोगों से जो दावे वादे किए, जिस विश्वास के साथ सत्ता में तीसरी बार रिपीट किया, उसको लेकर लोगों को इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और सीएम भी लगातार जो बैठकों का दौर कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा सर मौजूद है। सर, आज भी कैबिनेट कि तमाम आपके साथी सांसद आज बजट के ऊपर चर्चा की जा रही है और लगातार ये चर्चाएं चल रही है और आप भी सर लगातार जो है बैठ के ले रहे हैं। बजट जो इस बार होएगा सरकार का, तो कैसा अहम रहने वाला है? देखिए, माननीय सीएम साहब के पास ये वित्त मंत्रालय है और उन्होंने जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से किसानों में भी जाकर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में जाकर के, वैज्ञानिकों के पास जाकर के, शिक्षकों के पास जाकर के, आम लोगों से भी सुझाव लेने का काम किया है। और माननीय सीएम साहब ने कहा भी है कि बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों की तरफ से आए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि हरियाणा प्रदेश को और अच्छी गति से जो है विकास कराया जा सके। उसी के तहत आज अभी 2 दिवसीय बैठक विधायकों के साथ और मंत्रियों के और हमारे सांसदों के साथ भी है, जिसमें अलग अलग विचार सारे रखेंगे, अपनी अपनी बातें रखने का काम करेंगे। जिसे पक्ष विपक्ष के सारे विधायक जो है वो बुलाए गए हैं। निश्चित रूप से इस तरीके से की चर्चा से कोई अच्छे सुझाव आते हैं और मैं मान के चलता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बजट पेश करेंगे वो एक ऐसा बजट पेश करेंगे जो हरियाणा प्रदेश के विकास को और ज़्यादा गति देने वाला होगा, सबको और सुविधाएं देने वाला होगा, क्योंकि सबसे पूछ करके, सबसे सुझाव लेकर के और फिर ये बजट पेश करने जा रहे हैं। सर, अगर आपके विभाग की बात की जाए, आप भी लगातार बैठ के कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं इस बार लोगों की, क्योंकि जाहिर है लोगों ने बड़ा विश्वास जताया है और निकाय चुनाव भी अभी हाल ही में हालांकि ख़त्म तो हो गए, लेकिन चलो अभी 7 को और 12 को रिजल्ट आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो बजट पेश किया जाएगा या जो चीज़ें उसमें रखी जाएंगी बजट में, इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखी जाएंगी, इनको ध्यान में रखते हुए। देखिए, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए और अच्छा विकास हो, उसकी तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके और बजट में रखा जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है वो को भी ध्यान में रखा जाएगा। जिस तरीके से हमने अपने डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी की जहाँ तक बात है, हमारे लगभग 6,500 किलोमीटर की रोड को सुधारीकरण और उसका चौड़ाकरण करने के लिए इसमें हमने प्रस्ताव रखा है। और हमारा टारगेट भी है कि हम जो जो 12-12 फुट की जितनी भी रोड है उसको हम सारी को 18 फुट करने का काम करेंगे। हमारे लगभग 30,600 किलोमीटर की लगभग रोड है सारी की सारी, और उसमें हम इस बार हम सोच रहे हैं कि भी 6,500 किलोमीटर जो रोड है वो जो ज़्यादा ख़राब है उसको नया कारपेट करने का भी, कहीं पैच वर्क लगाने का कार्य हम जो है वो करेंगे। इसी तरीके से चाहे वो पब्लिक हेल्थ की बात है, जहाँ जहाँ पाइपलाइनें वगैरह वैसे तो काफ़ी स्तर पर बिछा दी गई है, फिर भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो और बिछाने का काम भी करेंगे। और जहाँ कोई वाटर टैंक वगैरह जो नए बनाने हैं, सीवरेज व्यवस्था को ठीक करना है, सुपर स्क्र मशीनें खरीदनी है, ये तमाम चीज़ें बजट के अंदर जो रखा गया है। सर, विपक्ष, आपने विपक्ष की भी जिक्र किया है, तो जो ये आज बैठक 2 दिवसीय जो बैठक है, इस पे विपक्ष के विधायक भी बुलाए गए हैं या सिर्फ आपके ही विधायक, चाहे जीते हैं चाहे नहीं जीते, क्योंकि मेन क्या रहेगा इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब सारे विधायक जो है इसके अंदर बुलाए गए हैं और कोई भी आकर के अपना सुझाव जो है दे सकते हैं। सर, विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेर रही है, बोल रहे हैं कि जब से सरकार बनी है, हुड्डा साहब लगातार जो है तंज कस रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार जो है हरियाणा में लगातार जो है 10 साल से तो था, अब और भी बढ़ना शुरू हो चुका है। तमाम मुद्दों को लेकर वो लगातार सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। हालांकि निकाय चुनाव पर भी उन्होंने कई सारी चीज़ें जो कही थी कि सरकार की तरफ से जो है धक्का मुक्की की जा रही है, वोट्स का जो पहले रहा था, उन्होंने ये तक बात कह दी हुड्डा साहब ने कि जीत तो हमारी ही होनी थी, लेकिन तंत्र का इस्तेमाल हुआ, पैसे का इस्तेमाल हो, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ इस बार। देखिए, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, आज कांग्रेस पार्टी ना रह करके अलग अलग गुटों में बटी हुई है। चाहे हुड्डा साहब का गुट है, चाहे शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, और इवन इनके जहाँ जहाँ विधायक है वहाँ भी अलग अलग गुट वहाँ बने हुए हैं। और ये जो तंत्र की कोई खराबी नहीं है,
या कोई धक्कामुक्की की बात नहीं है। खराबी जो है इनका हुड्डा साहब का जो 10 साल का राज रहा, और उस 10 साल के राज में जिस तरीके से इन्होंने हर वर्ग के साथ अन्याय करने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, किसानों की ज़मीन हड़पने का काम किया, 4-4 के नोटिस जारी करके और उसके बाद में वो अपने बिल्डर्स को भेज करके ज़मीन खरीद करके फिर वो नोटिस वापस ले लिए जाते थे। इस तरीके की, और जो गरीब लोगों को गांव से पलायन तक करना पड़ा, इतने जुल्म और अत्याचार इनके राज में हुए, और यही कारण है कि आज लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया है। लोग आज इनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये है मतलब जो मेन जो कारण है। किसी भी तंत्र में या कोई ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। आप देखना, ये इस चुनाव के बाद कहेंगे कि ईवीएम में की खराबी है। ईवीएम में खराबी नहीं है, इनके जो कार्यकाल में जो इनके कार्यकलाप थे उनके अंदर खराबी है, जिसकी वजह से आज लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया है। निकाय चुनाव के अंदर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। थैंक यू सो मच सर। तो एक तरफा जीत होगी इसका दावा ज़रूर किया गया, और बजट को लेकर कहा है सर ने कि इस बार जो है बजट में लोगों के लिए बहुत कुछ खास जो है होने वाला है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा जब सीएम सैनी अपना पहला बजट पेश करेंगे तीसरे कार्यकाल की सरकार का, तो इसमें इस बार लोगों के लिए किस तरीके का खजाना जो है बजट में और सीएम सैनी की झोली से निकलता है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।